हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आपका अपना वही पुराना साथी जो आपके बुरे वक्त में भी हंसाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज नई कहानी को लेके, जो एक चमन चूतिए के बारे में है, जो खुद को बहुत स्मार्ट का चोदा समझता है लेकिन है सुअर का बाली। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोग भी तो बहुत बिजी हो ऊपर नीचे करने में। अरे इंस्टाग्राम रील को। तो भाइयों, ये बात है उस टाइम की जब मैं स्कूल में था, और शायद आप लोगों को सुनने में बहुत अजीब लगे, बट व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई वाज द ब्रिलियंट छात्र का 14। मैंने इस पढ़ाई के चक्कर में अपने पूरे बचपन को मौत के कुएं में घुसेड़ दिया। तो गाइस, जब मैं 9th में था, चूतिया मिला मैं जिसे मैं बस बाई फेस जानता था। तो भाइयों, हमारे यूटी चल रहे थे उस टाइम। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि यूटी का मतलब बच्चों से फ़ीस सबमिट कराने का एक अनोखा तरीका होता है। उनमें एक दिन अचानक वो बंदा मेरे घर आता है, शाम का टाइम था। तो क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, इस वजह से वो मेरे से नोट्स मांगने आता है, और मैं भी दयालु का चोदा बन गया, उसे नोट्स दे दिए। और ऐसे ही दोस्तों, उसने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों की बुराई शुरू कर दी, ताकि मेरी नज़रों में अच्छा बन सके और मैं उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दूं। और गाइस, ऐसा ही होने लगा। मैं बस पढ़ाई में ही अच्छा था, पर इस रंग बदलते ज़माने की समझ नहीं थी मुझे। तो मैं उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगा और दोस्ती का खेल शुरू कर दिया उसने। अब वो मेरे ही पास बैठे झूठे आंसुओं से मेरा भरोसा जीतने लगा, मेरी बातों को जानकर दूसरों को बताने लगा, और फिर गाइस, मेरी पीठ पीछे वो निब्बा साला मेरे को ही बदनाम करने लगा। गाइस, कुल मिला के ये मान लो कि उसने मेरे से बस अपने काम निकलवाए थे, और वो काम निकलवाने के बाद ड्रामा करने लगा, जिसकी वजह एक लड़की थी। आगे बताऊंगा क्या वजह थी। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, और आगे जानकारी लेने के लिए, आगे ऐसे ही मज़ा लेने के लिए, और हाँ, आगे वीडियो में गालीज हैं तो अपना ईयरफोन लगा लें। तो जब भी गले में खिचखिच हो, विक्स लो। विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। एक किस्सा बताऊंगा। एक बार दिवाली के दिन वो अपनी बाइक ले आया, नई बाइक लेके आया था। उसने मेरे से बोला था कि चल लेने, पर मैं नहीं गया। तो गाइस, जब वो लेके आया शाम को मेरे को दिखाई, तब तक सब सही चल रहा था, दोस्ती अच्छी चल रही थी। तो फिर उसको एक अपने उसके बाद जब बाइक आई, तो गाइस उसको अपने जैसी एक ट्रांसपेरेंट चूतिया जैसी बंदी मिल गई, और फिर उस बहन की गोड़ी ने दोस्ती में दरार डालना शुरू कर दिया। और वो चूतिया भी उसकी बातों में आके भाई को धोखा देने लगा, और भोसड़ी वाले पे उस रंडी को घुमाने और उससे नाली चटवाने के लिए, नाली चटवाने का मतलब गाइस वही मोमो, चूतियापा, मैगी, फैगी, भोसड़ा, भांग, उस सब के लिए पैसे थे। पर जब मैं जैसे किसी सही काम के लिए उससे पूछता था कि भाई बाइक दे दे, चल मेरे साथ कुछ काम करा ला, तो कहता था कि मम्मी मारती हैं, मम्मी डांटती हैं। बहन जो मम्मी कुछ नहीं डांटती थी, बस बहाने लगाने में उस्ताद हो गया था। कुल मिला के मान लो कि दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहता था। मेरी दोस्ती के, और तो गाइस ऐसे ही करते करते मेरी दोस्ती के लौड़े लगे। मतलब लाइफ में पहली बार पता चला कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कुछ और दल्ले भी होते हैं जो साले दोस्ती में दोगलापना करते हैं, और उनमें से एक था वो निब्बा। बस भाई लोग, वो ऐसे चूतियापा करता गया और दोस्ती ख़राब होती गई। मैंने बहुत कोशिश की सब पहले की तरह हो जाए, सब कुछ अच्छा चलने लगे, पर कहते हैं ना, निब्बों को समझाना मतलब गधे को GTA गेम खेलना सिखाना। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही एक बार सब कुछ ठीक करने के लिए उसके पास कॉल किया और कहा कि मिलना है तेरे से। तो हम मिले, और मैं अपनी बाइक लेके गया था और हम दोनों घूमने चले गए। कुछ नोटिस किया आपने गाइस? मुझे पता है नहीं किया होगा, क्योंकि आप तो पता नहीं कहाँ लड़कियों में दिमाग चलाते रहते हो। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि इस बार उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि गाइस बाइक तो मेरी थी ना, और बाइक पे पैसे भी मेरे थे। तो गाइस, मैं तो गया उसके पास उससे बात करने, पर उस चोमू ने वहाँ भी मेरे से लड़ाई कर ली। अब फ़ायदा, और गाइस मैंने जब उसे घुमाने ले गया तो करीब करीब सिटी से 20-25 किलोमीटर आगे चले गए थे हम, घूमते बात करते करते। उसने वहाँ भी लड़ाई कर ली, और मैंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, मैं साले को वहीं छोड़े आया। गाइस, उस लौड़े की दोस्ती के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं और मैं पेश करने जा रहा हूँ। वैसे शायरी के रूप में है, सबके लिए एक सीख भी है, तो दिल थाम के बैठ जाओ, और हाँ, वो घुसा लेना उसमें। अरे यार, कानों में ईयरफोन्स की बात कर रहा हूँ बाबा, क्या मतलब पहले ही लगे हुए हैं। चलो तो सुनो। हाँ तो भाई, अर्ज़ हाँ। किया है, बहुत बू आती है गंदे नालों में से, कि बहुत बू आती है गंदे नालों में से, और अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना मेरा बच्चा, तो दूर रहना ऐसे भोसड़ी वालों से।
तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, आज की वीडियो का यहीं गला दबा के मैं तो चला मुट्ठी मारने। अब आप लोग अपना देख लो, ये रंडी रोना अगर पसंद आया हो तो दबा के लाइक शेयर बटन ठोक दो। इस वीडियो का अगर दूसरा पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट में मेंशन करें, कमेंट में बताएं अगर, और ये पार्ट कैसा लगा ये भी बताएं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ करके जाएं। दूसरा पार्ट चाहिए तो बताना प्लीज़।